नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो परीक्षा आपकी होनी है सेमेस्टर प्रणाली में और वार्षिक पद्धति में जुलाई 2021 में, तो उसके लिए जो आपकी परीक्षा फॉर्म भरवाए जाने की तिथि बीटी यूपी द्वारा जारी कर दी गई है। और ये जो परीक्षा फॉर्म है आपके यू राइस पोर्टल के माध्यम से भरवाए जाने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया था, यू राइस पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लगातार आप उसका यूजर आईडी पासवर्ड जो आपके पास है उससे लगातार अपना जो लॉगिन है अकाउंट है उसको चेक करते रहिए। उसमें जो महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके लिए आ रहे हैं उनको देखते रहिए। और यदि आपके उसमें कोई भी गड़बड़ी है नाम में, पिताजी के नाम में, जन्म तिथि में, तो आप उसको संस्था में आप अपना लिखित रूप से या बात करके जैसे भी हो उनको बता दीजिए कि सर लोग जो भी वहाँ पर देखते हों तो वो आपका करेक्शन करने का काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जो परीक्षा फॉर्म भरने की है वो तिथि क्या है। तो बीटी यूपी ने 12 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य यू राइस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरवाए जाने हेतु निर्देश जारी किए हैं। उसमें स्टूडेंट्स के लिए एक जो महत्वपूर्ण सूचना है वो अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनके इलेक्टिव विषय जो भी होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो भी होते हैं उनको चयन करना रहेगा। तो जो भी विषयों का चयन किया जा रहा है, मान लीजिए किसी में ज़्यादा विषय हैं, 3 इलेक्टिव हैं, तो उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो वो कौन सा विषय सेलेक्ट करना है, तो ये भी आप संबंधित संस्था में जहां आप अध्ययनरत हैं वहाँ के आप शिक्षकों से, वहाँ के स्टाफ से आप संपर्क में रहिए और पूछ लीजिए कि आपको कौन सा इलेक्टिव है जो आपको भरना है, क्योंकि आपकी परीक्षा भी उसी इलेक्टिव विषय की होगी जो आप परीक्षा फॉर्म में भर रहे हैं। एक जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात यह है कि यदि किसी छात्र छात्रा के नाम में, उसके पिता के नाम में, जन्म तिथि में या मोबाइल नंबर, ईमेल, कई सारे बच्चे अपडेट नहीं कर पाए हैं या कोई भी इस तरीके की कोई भी त्रुटि है उसमें संशोधन होना हो, तो ये आप जल्दी से जल्दी इसमें, क्योंकि परीक्षा फॉर्म 12 से 17 के बीच में पोर्टल खुलेगा तो उसी दौरान आपके इसमें संशोधन भी हो सकते हैं। तो आप तुरंत इसको, जो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके यहाँ के जो संस्था के स्टाफ हैं, वहाँ पर जा कर के आपका जो भी अगर गड़बड़ी आपको समझ में आ रही है, जो भी त्रुटि है आपके नाम में, पिता के नाम में इत्यादि, कोई भी त्रुटि आपको समझ में आ रही है तो उनको आप अवगत करा दीजिए ताकि समय रहते आपके संशोधन की जो प्रक्रिया है उस पर निर्णय लिया जा सके और उसको संशोधन को कराया जा सके। बाद में यदि आपके संशोधन नहीं हो जाता, स्पेशली जो अंतिम सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं हैं, तो उनके डिप्लोमा में फिर वो गलत अंकित होकर के आएगा, फिर उनको परेशान होना पड़ेगा। डिप्लोमा मार्कशीट फिर अपडेट कराइए, फिर वो उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, ये संशोधन आप समय रहते अवश्य करा लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा आपका इलेक्टिव विषय का जो चयन करना और जो कौन सा विषय चयनित किया जा रहा है इसका संस्था से संपर्क करके कंफर्म करना, तो ये काम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तत्काल अपना यू राइस पोर्टल आज ही चेक कर लीजिए। उसमें भी कोई, यदि कई बच्चों के ऐसे हैं मोबाइल नंबर किसी और का दे दिया था, अब रीसेट पासवर्ड भूल गए, रीसेट पासवर्ड करने पर OTP नहीं आ रहा है, तो अब संस्था से संपर्क करके उसका भी निराकरण आप करा सकते हैं। वहाँ पर अगर रीसेट अकाउंट आपका कर दिया जाएगा तो फिर से एक मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, तो उस पर फिर आपका फॉरगॉट पासवर्ड करके आप नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। यदि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।